हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम इस वीडियो में घातांक टॉपिक जो लेवल 2 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे, ठीक है भाई, उसके अंदर आज हम घातांक के पहले हम 10 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। और घातांक का बेसिक क्या होता है, बेसिक पार्ट भी हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और आज हम क्या है, घातांक के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो CTET, UPTET, HTET के अंदर पूछे गए हों, चाहे फिर हमारे रीट के प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन हमने उठाए हैं। तो यदि ये आप क्वेश्चन कर लेते हो तो मेरा मानना है कि पर्याप्त। पहले आप ये क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद यदि आपके पास समय है तो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाइए, वरना ये पर्याप्त है। ठीक है, ये सारे टाइप कवर कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप और क्वेश्चन हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रश्न नंबर 11, क्योंकि हम 10 तक पहले पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको जरूर देखनी चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहे हैं कि 6 की पावर 2x + 1 और यहाँ पे भाग का निशान 216 बराबर 36 दे रखा है, तो हमें x का मान बताना है। x का मान क्या होगा? और ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में रीट का एग्ज़ाम जो हुआ है 2021 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया। और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में एक आधा आता ही आता है। ठीक है, 100% मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि यदि क्या है, हमारे पास दोनों साइड बेस अगर समान है, बेस समान है, ठीक है, बराबर में बेस समान है, तो क्या है, इधर बीच में बराबर का साइन है। यदि दोनों तरफ बेस समान आ जाए, आधार जो है समान हो दोनों तरफ, तो दोनों पावर भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दोनों साइड की पावर को भी हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। उससे हमारे पास x का मान आ जाता है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना था। 6 की पावर 2x + 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये 216, तो ये 216 हमें पता होना चाहिए। 6 की पावर 3 होती है 216, 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी 36 को 6 से गुणा करते हैं 216 आता है। ये हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको कहा कि कम से कम 20 तक जो है, या 10 तक क्यूब याद कर लीजिए और 20 तक स्क्वायर हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अगर 20 तक क्यूब याद कर लेते हो, घन याद कर लेते हो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 6 और यहाँ पे 2x + 1, तो ये पावर को हमने ऐसे ही लिखा, बीच में भाग का निशान है। और उसके बाद ये मैंने बताया 6 की पावर 3 216 को लिखा जा सकता है, और बराबर 36 है, तो ये 6 की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है भाई, उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये देखिए मैंने आपको बताया होगा कि यदि बेस जो है एक साइड समान है और बीच में भाग का निशान आ रहा है, तो पावर जो है वो क्या हो जाती है, पावर क्या है, घट जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये 2x + 1, इसमें से ये जो 3 पावर है ये क्या है, यहाँ पे कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, इधर हमारे पास क्या बचेगा, 6 की पावर 2 चल रहा है। अब यहाँ पे इसको हमें हल कर लेना है। ये 6 की पावर, ये 2x और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 3, तो माइनस के 2 बच गए, बराबर कितना आया, 6 की पावर 2। अब यहाँ पे आपको देखना है बेस दोनों साइड क्या है, समान आ रहा है। जब बेस समान है तो हमें ये हम इस लिख सकते हैं कि इसकी घातें भी क्या है, समान होंगी दोनों साइड की। यदि बेस समान तो घातें भी समान, यानी बेस तो पहले ही हमें समान दे रखा है, हम घातों को भी बराबर कर देते हैं। 2x - 2 बराबर क्या कर देते हैं, 2। ठीक है भाई, यहाँ से 2x का मान हम निकालेंगे, -2, यहाँ पे -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, कितना आ गया, 4/2, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 2। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर था, जो कि हमें बी ऑप्शन के अंदर दे रखा था। आप क्या है, जल्दी से इसे सॉल्व करके आगे बढ़ सकते थे यदि आप तरीका सही लगाते तो। ठीक है भाई, तरीका यदि आपका सही है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर किया जा सकता है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है ज़्यादा। ठीक है भाई, अब देखिए ये मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा। आपको इस तरीके से दरअसल स्टेप इतने लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे बेस जो है वो समान बन रहा है। जब बेस समान बनेगा तो आपको सीधा लिखना था कि 6 की पावर, यहाँ पे आप देखो 2x + 1, 2x + 1। ठीक है, उसके बाद ये 6 की पावर 3 बनेगी और बीच में भाग का है, तो सीधे ही आप इसको माइनस कर देते और इसके बराबर आप लिख देते 6 की पावर 2। अब ये आपको 6 भी लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यदि हमारे पास ये पावर जो है वो सीधे ही बराबर हो जाती। आपको इस समीकरण को हल करना था, तब भी हमारे पास कितना आंसर आता, 2 आता। ठीक है, आप इसको कम से कम स्टेप में करना है। ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार नए बच्चे होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, उस वजह से मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। बाकी आप ये स्टेप लिखोगे, जब आप इसमें पूरी तरह परफेक्ट हो जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप इस पर अप्लाई कर लोगे। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, हमें 5/7 की पावर 4 दे रखी है, बीच में गुणा का निशान है, और 7/5 की पावर 3 दे रखी है, और बराबर आ रहा है हमारे पास 5/7 इसकी पावर 5x - 2। ठीक है, तो हमें x का मान बताना है। ये CTET 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है।
लगभग सीटेट यूपीटेट में लगभग समान लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। अब देखिए ये 5/7 है। अब मैं इसको एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ। देखिए आप, ये 5/7 है और ये हमारे पास कितनी है पावर इसकी 4। अब यहाँ पे बेस हमारे यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे 5/7 है, लेकिन ये 7/5 दे दिया। ठीक है, इसको भी हमें क्या है 5/7 पहले लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे आप देखिए, ये 7/5 है। यदि मैंने आपको बताया है कि यदि a/b की पावर m होती है, ठीक है, आपने बेसिक वीडियो यदि देखी है तो आप इसको आसानी से लिख पाओगे। तो यदि मैं इसको 5/7 यानी 5 को ऊपर ले जाऊँ, 7 को नीचे ले आऊँ, तो 5/7 तो ये पावर माइनस में चेंज हो जाती है। तो ये पावर माइनस में चेंज हो जाएगी, यानी इसको लिख देते हैं पूरा, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो ये 5/7 यदि मैं इसको लिखूंगा, 7/5 को 5/7 लिखूंगा तो ये प्लस की पावर माइनस में चेंज हो जाएगी, माइनस का 3 बन जाएगी और बराबर हमारे पास क्या आ रहा है 5/7 इसकी पावर 2x - 2। अब 5x - 2, ठीक है भाई, 5x - 2। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 5/7 बन गया, ये भी 5/7, ये भी 5/7, यानी सभी जगह क्या है बेस जो है वो समान है, आधार जो है समान है। उसके बाद आधार समान है तो इधर वाली घातें बीच में गुणा का निशान है, बेस यदि एक जैसा है तो ये ऊपर वाली घातों का सीधे जोड़ हो जाता है। तो 4 + -3 करेंगे तो 4 - 3, ठीक है भाई, क्योंकि बेस दोनों साइड समान है। उसके बाद हम घातों को सीधा बराबर कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5x - 2, ठीक है भाई। जब बेस दोनों साइड समान है तो पहले इन दोनों को जोड़िए, तो ये 5/7 की पावर 4 - 3 बनेगी, ठीक है। 4 + -3 तो क्या बनेगा 4 - 3 ही आ जाएगा। उसके बाद ये 5x - 2, 5x - 2 आएगा। यहाँ पे आप घटाओगे 1 बच जाएगा, इधर क्या है 5x माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 2, ठीक है भाई। तो ये हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये 2 और 1 3 और ये 5 इधर आएगा बट्टा में हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 3/5, ठीक है भाई। यहाँ पे बी ऑप्शन के अंदर हमें ये दे रखा था ऑप्शन, तो इसको हमें टिक लगाना था, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप यदि 1-2 क्वेश्चन इस पर कर लोगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो ये क्वेश्चन आपको बढ़िया ढंग से करने हैं। दोबारा फिर देखिए 5/7 आ रहा था, बेस को हमने समान बनाने के लिए यहाँ पे 5 को ऊपर लेके 7 को नीचे, पावर माइनस में हो गई। बाकी हमने क्वेश्चन नंबर 11 के जैसे कर लिया, दोनों साइड बेस समान तो पावर भी समान होनी चाहिए, पावर को बराबर करते ही x का मान मिल गया, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है कि यदि हमें दे रखा है कि a की पावर m और इसके ऊपर पावर n लगा दी, बराबर हमें दे रखा है a की पावर m और ब्रैकेट लगा के पावर n हो तो m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। m का मान हमें ज्ञात करना है। ये यूपीटेट 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए भाई a की पावर m और इसकी पावर n बराबर क्या दे रखा है a की पावर m, ब्रैकेट के बाहर यदि मैंने आपको पावर बताया, ब्रैकेट के बाहर यदि पावर कोई लगी है तो ये बीच वाली पावर के साथ इसका गुणा हो जाता है, तो मैं इसको m × n पावर भी लिख सकता हूँ, a की पावर m × n, ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पावर है तो वो आपस में गुणा हो जाती है, गुणा कर लिया हमने। उसके बाद बेस समान है तो इसकी घातें भी क्या होंगी समान, यानी m की घात n जो है ये किसके बराबर होगा m × n के बराबर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे n को एक साइड हम रहने देते हैं, n को एक साइड रहने देते हैं, ये m इसके बटा में आ जाएगा, तो ये m की पावर n और बटा में क्या आ गया m, क्योंकि इधर गुणा में था इधर आया था तो बटा में हो गया। अब देखिए ये m की पावर, यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। अब ये m की पावर ऊपर n है और ये बटा में m की पावर 1 है, तो मैंने आपको बताया यदि a की पावर m और बटा में a की पावर n है तो ऊपर जाके पावर जो है m - n हो जाती है, ठीक है भाई। यहाँ पे पावर का क्या हो जाएगा घटाव हो जाएगा, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, भाग का निशान या बटा का निशान एक ही बात होती है। तो ये हो जाएगा इसकी m की पावर n - 1 बन जाएगा, ये प्लस का 1 ऊपर जाएगा पावर -1 बन जाएगी, इसके साथ ही लग जाएगी n - 1 बन जाएगी, ठीक है। इधर n की पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें तो m का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं पावर में दोनों तरफ n - 1 से भाग दे देते हैं, पावर में n - 1 से दोनों तरफ हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे n - 1 इधर भाग देंगे तो इसके बटा में n - 1 लिखूंगा तो ये तो पावर m की 1 ही बच जाएगी, m की पावर 1 मतलब 1 ही आएगा, ठीक है। और इधर भी पावर में क्या है n - 1 से भाग देंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और n - 1 से भाग दे रहे हैं तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई n की पावर 1 बटा में n - 1, ठीक है। ये हमें ऑप्शन देखना था, डी ऑप्शन दे रखा था, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। दोबारा फिर देखिए
यहाँ पे a की पावर m के ऊपर पावर n दे रखी थी, पहले हमने इसको हल किया m गुणा n, तो पावर m गुणा n हो गई। उसके बाद m की पावर n आया, बराबर में m गुणा में n आ रहा है, ठीक है भाई। तो हमने वहाँ से m को इधर लेके आए, यहाँ पे पावर 1 m की है, इधर आएगी तो ये बटा में आ जाएगा, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये n-1 पावर बन जाएगी m की, और बराबर में n की पावर 1 बचेगी, फिर पावर में क्या है n-1 से भाग लगा दीजिए, तो m का मान आ गया n की पावर 1 बटा में n-1, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 5x और गुणा में √32 दे रखा है, इसकी पावर x बटा में x + 3 बराबर 50 हो, तो हमें x का मान ज्ञात करना था, और ये यूपीटेट 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान था, लेकिन इसमें थोड़ी सी उलझन हुई। कई बार कुछ स्टूडेंटों को उलझन जरूर हुई होगी, क्योंकि यदि उन्होंने गलत रास्ता चुना तो आंसर तक पहुंचना थोड़ा सा उन्हें डिफिकल्ट रहा होगा, फिर भी उतना डिफिकल्ट नहीं, लेकिन कुछ आप जब रास्ता नया चुनते हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब देखिए 5x की पावर, यहाँ पे 5 की पावर x और इसके साथ दे रखा है √32, इसकी पावर कितनी दे रखी है x बटा में x + 3, ठीक है। बराबर में दे रखा है हमें 50। क्या मैं 50 को 25 गुणा 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे भी इसके बराबर में भी हम क्या है 5 लाने की कोशिश करते हैं, तो इसको मैंने 25 गुणा 2 लिख दिया, ठीक है भाई। 25 गुणा 2 लिखते ही मेरे दिमाग में आया कि 25 जो है वो 5 की पावर 2 है, इसको मैंने क्या कर दिया 5 की पावर 2 कर दिया। 25 को 5 की पावर 2 भी हम लिख सकते हैं, तो ये 5 की पावर 2 गुणा में क्या बन गया 2। क्या इसमें कोई और 5 बनाया जा सकता है क्या? और कोई यहाँ पे इसके बराबर में 5 की पावर आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। 5 की पावर 2 25 बनेगा, 25 को गुणा 2 से करेंगे 50 बनेगा। यहाँ पे और कोई 5 की पावर आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है भाई। तो ये 5 की पावर 2 बन गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 की पावर x आ रही है, क्या यहाँ से कोई 5 निकाला जा सकता है क्या कहीं से? 5 अंडर में से 5 या 32 में से 32 में आप फैक्टर जब भी करोगे तो इसमें से 5 आपको प्राप्त नहीं होने वाला। 32 एक क्या है सम संख्या और 5 जो है विषम संख्या है, तो यहाँ से क्या है हमारे पास 5 प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 भी नहीं आ रही, ठीक है भाई। ना तो 0 आ रहा है लास्ट में, ना ही 5 आ रहा है, तो यहाँ से 5 तो प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये 5 वाला पोर्शन तो इतना ही है, यहाँ पे इतना है, ठीक है। तो यदि इनकी घात बराबर है, ठीक है, ये तभी बराबर हो सकते हैं जब इधर 5 की पावर जितनी है इधर भी उतनी ही हो 5 की पावर। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे x की जगह 5 की पावर 2 ही होना चाहिए, तभी ये दोनों वैल्यू बराबर हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा सीधा सा आंसर हो जाना था कि x का जो मान है वो कितना होगा 2 होगा, क्योंकि ये तभी बराबर हो सकता है। यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे x की जगह में 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये तभी पावर जो है वो बराबर हो सकती है, क्योंकि 5 इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, इधर पावर x आ रही है और इधर पावर 5 की पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो इस क्वेश्चन को पूरा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अब ये तो हमने 5 की पावर x से मान इसका निकाला, आप कहते हैं नहीं हमें तो 2 से निकालना है। यहाँ पे आप 2 भी आ रहा है, तो इसका क्या यूज है? इसका यूज है जब आप √32 को हल करने जाओगे, ठीक है भाई। √32 में आप देखिए 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 अंडर को क्या लिखते हैं 1/2 पावर इसकी, ठीक है भाई। और इस पूरे के ऊपर पावर कितनी दे रखी है x बटा में x + 3। अंडर का मतलब पावर 1/2 करनी होती है, आधी पावर होती है अंडर का मतलब आधी पावर, ठीक है। अंडर 4 मतलब 4 की पावर 1/2, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। ऐसे ही 32 की पावर 1/2 बनेगी, और x बटा में x + 3 इस ब्रैकेट के बाहर तो दे ही रखा है, और ये आप 2 से कंपेयर कर रहे हो तो इधर 2 की पावर हमारे पास क्या है 1 है। अब इस 32 को 2 की टर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है हमारे पास, तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप लिखोगे 2 की पावर 32 जो है वो क्या होता है 5 होता है, 2 की पावर 5, और फिर आप ब्रैकेट लगाओगे तो ये 1/2, क्योंकि आप ये देखिए ये दोनों ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो इनका क्या है सीधा आपस में गुणा हो जाता है। तो इसका गुणा करोगे तो x बटा में 2 x + 3 ये हो जाएगा इस तरीके से पावर का गुणा। ये जो 1/2 है इसका गुणा इस बाहर वाली पावर से इससे कर दिया, तो ये x बटा में 2 और x + 3 ये बन गया। और ये जो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है। 32 के जब आप गुणनखंड करोगे तो उसमें 2 की घात आपको 5 मिलेगी, तो यहाँ पे आप 2 की घात इसे 5 लिख सकते हो। बराबर में क्या आ रहा है 2 की पावर 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए ब्रैकेट के बाहर फिर से पावर आ रही है, फिर से इनका गुणा कर दो, तो ये 2 की पावर फाइनल हमारे पास ये 5 जो है इधर गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा 5x बटा में 2, इस 2 का गुणा ही सीधे कर देते हैं 2x + 3, ठीक है। बराबर में क्या आएगा 2 की पावर 1, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए क्योंकि दोनों तरफ अब आधार समान हो गए, तो यहाँ पे ये वाली घात जो है इस 1 के बराबर होनी चाहिए, घातें भी बराबर होनी चाहिए। तो हमने क्या कर दिया 5x बटा में 2x + 3 बराबर क्या कर दिया 1 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये 5x बराबर ये इधर गुणा में आ रहा है, ठीक है, उधर इधर क्या है बटा में आ रहा है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। इसको 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना, 2x + 3
ठीक है भाई। ये 2x इधर आएगा, प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5x माइनस 2x कितने बच जाएंगे? 3x बचेंगे। ठीक है भाई, 3x बचेंगे। हाँ भाई, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। जब हम इस 2 को x से गुणा किया, 2 को 3 के साथ भी गुणा करना था, ये आप ध्यान रखिएगा। 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये देखिए 3x बराबर 2x, इधर हमारे पास ये इधर आया तो माइनस, इसमें से 5x में से 2x माइनस कर दिया, 3x बचे। इधर क्या है? 6। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो ये इधर गुणा में, इधर जाएगा तो बट्टा में, ये इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ से भी आपको क्या है? x का मान 2 मिलेगा। और पहले हम बिना कुछ किए x का मान यहाँ से हम निकाल पा रहे थे 2 ही। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप डिटेल वे में भी इसे हल कर सकते हो। आप 5 को नहीं लेके चल रहे तो आपको फिर 2 लेकर के चलना पड़ेगा बेस में, जो थोड़ा सा आपको क्या है? दिक्कत देगा। थोड़े स्टेप आपके बढ़ जाएंगे और कैलकुलेशन में गलती होने की संभावना भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को आसान वे में आप हल करना सीखिए, तो निश्चित तौर पे ही आपके बढ़िया नंबर आएंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, देखिए सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है। बस आपको थोड़ा सा आपको देखना है कि इसको हमें किस तरीके से करना है। 3 की पावर 502 दे रखा है, 3 की पावर 502 दे रखा है, तो ये 502 है, 502 हमने पावर लिख दी। उसके बाद माइनस में 3 की पावर 500, और फिर हमारे पास प्लस का 16 बटा में 3 की पावर 500 और प्लस कितना आ रहा है? 2। ठीक है, प्लस 2 आ रहा है। ठीक है, इसको हमें हल करना था और बताना था कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, इसको जब हम सरल करेंगे, हल करेंगे। ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चनों को करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ऊपर हमारे पास नीचे 3 की पावर 500 आ रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं 3 की पावर 500 को कॉमन लेना पड़ेगा। 3 की पावर 500 का आप पहले अलग छांटिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमने क्या किया, 3 की पावर 500 को यहाँ से कॉमन लिया, इन दोनों में से, क्योंकि 16 अलग पड़ा है तो उसको रहने दीजिए, वहाँ पे तो कॉमन आएगा नहीं। ठीक है, तो उसको अलग रहने दीजिए। इन दोनों में से जब हम 3 की पावर 500 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 500 की यहाँ पे 3 की पावर 502 थी, तो 500 तो बाहर आ गई, तो 3 की पावर अंदर कितनी बची? 2 बच गई, माइनस ये पूरी संख्या ही बाहर आ गई। तो जब पूरी संख्या बाहर आ जाती है तो उसकी जगह पे कुछ नहीं बचता, मतलब 1 तो बचता ही है। ठीक है, 1 हमेशा कॉमन आने के बाद 1 बचता है जब पूरी संख्या बाहर लिख लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा? प्लस का 16 आ रहा है, 16 लिख दिया। उसके बाद नीचे जो आ रहा है उसको बिल्कुल हम एक बार वैसे का वैसा लिख देते हैं। उसके बाद देखिए ये 3 की पावर 500 और ये 3 की पावर 2 कितनी होती है? 9। 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है भाई, यानी ये जो हमारे पास संख्या है ब्रैकेट के अंदर, ये वाली संख्या, इसको जब हम हल करेंगे तो कितना हमें मिल रहा होगा? 8 मिल रहा होगा। तो आप देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। तो फिर से यहाँ पे मैं क्या है? 8 को कॉमन ले सकता हूँ। 8 कॉमन आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है, क्योंकि 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 माइनस 1 8 ही बचेगा, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो यहाँ से 8 को मैंने कॉमन ले लिया। अब ये 8 इधर इस पूरी संख्या में से, आप देखिए इतनी संख्या में से 8 कॉमन आया तो ये पूरा 8 है। 8 गुणा में 3 की पावर 500 थी, तो 3 की पावर 500 बच जाएगी अंदर इसके। ठीक है भाई, और ये 8 तो बाहर हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए ये 16 है, 16 में 8 कॉमन लेंगे तो 8 दूनी 16, 2 बच जाएगा। बटा में क्या आ रहा है? 3 की पावर 500 और प्लस 2। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए, कट गए। ठीक है, तो हमारे पास आंसर, फाइनल आंसर क्या आया? 8। ठीक है, जो कि इसमें क्या है? ए ऑप्शन दे रखा था, ये ऑप्शन दे रखा था। और ये क्वेश्चन जो है वो सीटेट 2014 के अंदर पूछा गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चनों को हमें इस तरीके से कॉमन लेकर के हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और नीचे वाली जो बटा वाली संख्या है वो ज़्यादातर कंडीशन में क्या है? कट जाएगी। ठीक है, 90 से 99% क्या है? ये संख्या कट जाएगी। बाकी जो बचेगा वो हमारे पास सिंपल आंसर बच रहा होगा। तो इसमें घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कॉमन लेना अलग तरीके से आना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो यहाँ पे मैं ये पूरा स्टेप नहीं लिखता। मैं 3 की पावर 500 को कॉमन लेता तो यहाँ पे मुझे 3 की पावर 2 बचती, तो मैं इसको सीधे ही घटा देता। 3 की पावर 2 माइनस 1 यानी 8। तो उसके बाद 8 और 16 में रिलेशन देखते, 8 कॉमन आ रहा था, 8 को कॉमन लेते तो ये नीचे वाली संख्या बन जाती, ऊपर नीचे कटते ही इसका आंसर 8 मिल जाता। ठीक है भाई, तो आपको भी क्या है? इसी तरीके से इनको हल करना होगा। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन जल्दी हो पाएंगे। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 दरअसल स्थानीय मान का है और हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी जब हम घातांक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्थानीय मान से क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी होती है, 800 है और इसके बाद 880 बराबर लिख रखा है हमें 10 की पावर x प्लस 8 गुणा 10 की पावर x, 8 गुणा 10 की पावर x
प्लस 8 गुणा 10 की पावर y और प्लस 8 गुणा 10 की पावर z। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें लिख कर दे दिया। और हमसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। सीटेट 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। ठीक है भाई, और बहुत ही आसान। ठीक है, देखिए आप इसको कैसे करना है हमें। सबसे पहले यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, जब भी ऐसी इस तरीके से संख्या लिख के देगा मतलब वो हमसे स्थानीय मान की नॉलेज पूछ रहा है कि आपको स्थानीय मान निकालना आता है या नहीं आता। मैंने आपको बताया था कि पहले जैसे हम 8 का स्थानीय मान लिखेंगे तो 8 के साथ हमें, जैसे इस 8 का स्थानीय मान लिख रहे हैं, इस वाले 8 का, तो 8 के साथ देखना है उसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 8 गुणा 10 की पावर 5 लगा दोगे। ठीक है, इस 8 का स्थानीय मान लिखोगे तो 8 के बाद देखना है कितनी संख्या है, 1 और 2, तो 10 की पावर 2 लगा दोगे। ठीक है, इस वाले 8 का स्थानीय मान लिखोगे तो 8 गुणा 8 के बाद एक ही संख्या आ रही है, 10 की पावर 1 लगा दोगे। ठीक है भाई, इसे कंपेयर कर लो इससे। ये 8 गुणा 10 की पावर x है, x आ रहा है तो यहाँ पे x की जगह कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है भाई, तो x का मान हमें 5 मिल गया। उसके बाद y का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 मिल गया। प्लस z की जगह, लास्ट वाले 8 की जगह कितना आ रहा है, 1। ठीक है, तो 1 मिल गया। 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, हमारे पास 8 था, जो कि हमारे पास डी ऑप्शन था। ठीक है भाई, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली तरीके से कर सकते थे, आसानी से कर सकते थे। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में तो पहली बात तो घबराना नहीं उस क्वेश्चन को देख करके, और हमें क्या है उसके लिए सही मेथड लगाना पड़ेगा। यदि हम सही मेथड नहीं लगाते, इसको किसी और वे से हल करेंगे तो फिर हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी हो जाए और करते वक्त गलती करने की संभावना भी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, तो इसलिए हमें क्या है थोड़ा सा उसको फ्री माइंड से, ऐसे क्वेश्चन जब आप पहले 5-7 क्वेश्चन ऐसे लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप के आप क्वेश्चन कवर कीजिए। यदि सारे टाइप आपके कवर हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइप से बाहर क्वेश्चन जाने की कोई संभावना नहीं बन रही, क्योंकि हमसे क्या है, घातांक हमारे पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना हमें। घातांक के अंदर सिर्फ हमें समान आधार वाले घातांकों के नियम पढ़ने हैं। समान आधार हमें देगा और घातांकों के उसी पे इतने से क्वेश्चन बन सकते हैं, 35 या ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 टाइप बनेंगे। वो क्या है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, उनको किस तरीके से हल करना चाहिए ये भी हम देख रहे हैं। चलिए भी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देखे हैं 17वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 गुणा में 5 की पावर n प्लस 1 और बटा में 9 दे रखा है, और गुणा में 5 की पावर n और माइनस का 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर n। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आएगी, 91 आएगी, 19 आएगी, 10 आएगी या फिर 6 आएगी। यूपीटेट 2016 अंदर पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, 5 की पावर यहाँ पे आप देखिए n प्लस 3 है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 5 की पावर n प्लस 3 है तो हम 5 की पावर n भी कॉमन ले सकते हैं, 5 की पावर n प्लस 1 भी कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप पावर कॉमन निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं, 5 की पावर ऊपर से क्या कर रहे हैं, n प्लस 1 पावर हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है भाई, तो या फिर आप n ही पावर कॉमन ले लीजिए, क्योंकि नीचे से पावर 5 की पावर n कॉमन आएगी तो कट जाएगी। ठीक है भाई, n की पावर 1 भी ऊपर से कॉमन आ रहा है, लेकिन 5 की पावर n ही आप कॉमन लीजिए तो ये आसानी से कट जाएगा। तो ये 5 की पावर 3 बच जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 5 की पावर n प्लस 3 है तो 5 की पावर 3 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा भाई, माइनस का 6 तो बचेगा, और 5 की पावर n बाहर आ गया तो 5 की पावर गुणा में 1 भी बच जाएगा। ठीक है, बटा में क्या आएगा इसके, देखिए आप 9, यहाँ पे 5 की पावर n हमने बटा से भी कॉमन ले लिया तो ये 9 बच गया, माइनस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को 4 लिख सकते हैं तो ये 4 बच गया, 5 की पावर n जो है वो कॉमन आ गया। ये दोनों कट जाते हैं पावर। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हमें पावर को काटने की कोशिश करनी है, ऊपर से वो पावर कॉमन लीजिए जो नीचे बटा में दे रखी है, कोशिश कीजिए वही पावर आपकी कॉमन आ जाए। तो ये पावर कॉमन आते ही कट जाएगी। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 माइनस 6 5 30 आ जाएगा। ठीक है, बटा में क्या आएगा, 5। ठीक है भाई, इसमें आप इसको घटा दीजिए तो ये कितना आएगा भाई, 125 में से 30 गए तो 95 बच जाएगा, और बटा में क्या आ रहा है, 5, और 5 एकम 5 और 19 5 95। ठीक है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर था, जो कि हमें यहाँ पे दे रखा था। यूपीटेट 2016 के अंदर बी ऑप्शन दे रखा था, वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आप 18, जल्दी से कर लेते हैं इसे भी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भी, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप ऐसे भी क्वेश्चनों के लिए तैयार रहिए यदि पूछे जाएँ तो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 हमें दे रखा है कि यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, इसको हम शॉर्ट में हल करेंगे। यहाँ पे r दे रखा है और ये 9 की पावर यहाँ पे r प्लस 1/4 है। यहाँ पे आप देखो 3 आपको दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है तो हम इसे भी 3 बनाते हैं, तो ये 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है।
इसको 3 की पावर 2 लिख दिया और इसकी पावर कितनी दे रखी है r प्लस 1/4। ठीक है भाई, ये पावर दे रखी है और साथ में आ रहा है गुणा में √3। तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। ये 3 की पावर अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2 होती है, तो 3 की पावर 1/2 और ये आ जाएगा, इसको हम वैसे ही रहने देते हैं माइनस वाले को। ठीक है भाई, ये जो 3 आ रहा था इसको उसके ऊपर भी अंडर रूट लगा है और r के ऊपर भी -r जो पावर दे रखी है उसके ऊपर भी अंडर रूट लगा है। ये 3 के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे तो इसकी पावर 1/2 आ जाएगी, जिसको हमने अलग कर लिया और इसको हमने वैसे का वैसे रहना दिया क्योंकि ये नीचे आ रहा है। तो ये नीचे आ रहा है तो नीचे से कट जाएगा, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 और इसकी पावर क्या है 3 की पावर -r। तो ये देखिए ये कट गया। ठीक है भाई, कटने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी देखिए आप यहाँ पे आ रहेगा, इसको आप गुणा कर दो तो ये 3 की पावर 2, जब ब्रैकेट के बाहर पावर होती है तो इन दोनों का गुणा करते हैं 2 और यहाँ पे 2r बन जाएगा और इस 2 को 1/4 से गुणा करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद ये 3 की पावर कितनी है 1/2, 3 की पावर 1/2 और ये जब 3 की पावर 1 है ऊपर जाएगा तो ये क्या है माइनस इसकी पावर 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ऊपर भी पावर 3 की पावर 1/2 आ रही है, इसकी पावर 3 बटा में 3 की पावर 1 दे रखी है। तो मैंने आपको बताया बटा वाली पावर ऊपर जाके बेस यदि सेम है तो उसके साथ क्या है माइनस हो जाती है, तो माइनस कर दिया। उसके बाद देखिए आप, ये देखिए हमारे पास 3 की पावर 2r और प्लस 1/2। अब यहाँ पे आप देखो ये कितना बनेगा, माइनस का 1/2 पावर बचेगी और यहाँ पे देखिए ये गुणा आ रहा है इन दोनों के बीच, तो फिर से यहाँ पे पावर जो है वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी प्लस -1/2 ये पावर जुड़ जाएगी। यहाँ पे आप इसको हल करोगे तो -1/2 आएगा जो कि इसके साथ गुणा में, यहाँ पे भी बेस 3, यहाँ पे भी बेस 3, यहाँ पे -1/2, तो इधर आके पावर जो है वो जुड़ जाएगी, माइनस का 1/2 इसके साथ जुड़ गया, -1/2 प्लस का 1/2 कैंसल। ठीक है भाई, तो हमारे पास 3 की पावर 2r बच गया और ये जो r पावर यहाँ पे लगाई जाती है इसका मतलब होता है कि ये 1/r पावर इसकी करनी है, तो इसकी पावर 1/r करेंगे तो ये इस तरीके से 1/r होगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये r से r कट जाएगा, ये 3 की पावर 2 हमारा क्या है आंसर आ गया। ठीक है, और ये हमें m के बराबर दे रखा था और m का मान हमारे पास क्या आ गया 3 की पावर 2, तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर था। तो ये आपको सही कर देना था, बी ऑप्शन इसका। ठीक है, अभी 3 की पावर 2 यानी हमारे पास क्या है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। ये इस तरीके से हमें क्या है इस क्वेश्चन को कर लेना था। ठीक है, बिल्कुल आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सही वे में चलना होता है, सही रास्ता आपको अपनाना चाहिए, तो तभी आप इस क्वेश्चन में पहुंच पाओगे आंसर तक। तो यहाँ पे देखिए ये रीट 2018 के अंदर पूछा गया, ये यूपिटर 2016 के अंदर, जब भी हमने 18वां क्वेश्चन किया। 19वां क्वेश्चन रीट 2018 के अंदर पूछा गया, 4 की पावर 97 -4 की पावर 96 और प्लस 4 की पावर 95। आपको पेपर में ध्यान रहे कि आपको कम से कम ही लिखना है, तो k गुणा 4 की पावर कितना है 95। ठीक है भाई, तो इसको हमें हल करना है और हमें बताना है कि k की जगह क्या आएगा। ठीक है, k की जगह क्या आएगा, तो यहाँ पे हमें 4 की पावर 95 दिख रहा है, तो यहाँ पे आप 4 की पावर 95 को कॉमन निकालते हैं, 4 की पावर 95 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 4 की पावर 97 है, तो 4 की पावर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, यहाँ पे 4 की पावर 1 बच जाएगा और यहाँ पे पूरा बाहर आ गया तो इसकी जगह 1 बचेगा। ठीक है भाई, तो ये k गुणा 4 की पावर 95। अब 4 की पावर 95 4 की पावर 95 से कट जाएगा, तो ये जो हमारे पास इसको हल कर लीजिए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 4 की पावर 2 कितना होता है 16, -4 की पावर 1 4 ही होता है और प्लस का 1। ठीक है भाई, तो यानी ये 16 और 1 17, 17 में से 4 घटा दिए तो कितने बच गए 13, तो k का मान हमारे पास क्या आ गया 13। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो था हमारे पास सी ऑप्शन 13 इसका राइट आंसर आ रहा था। ठीक है, जिसको हम आसानी से कर सकते थे, बस 10-20 सेकंड का ये क्वेश्चन था, रीट 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है तो आप यहाँ से सीधे 4 की पावर 95 आप कॉमन निकालते माइंड में, ये 4 की पावर 2 बचता 16, 16 में से आप क्या है 4 घटा देते तो 12, 12 और यहाँ पे 1 बच जाता तो 13, आप सीधा ही इसका आंसर टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमारे पास मानक रूप से पूछा गया। हालांकि हमारे रीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन सीटेट के अंदर पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी हमें तैयार रहना है। अब देखिए 829.03 दे रखा है, ये संख्या 829.03 और 3 के बाद 4 जीरो आ रही हैं, तो 1 2 3 और 4 जीरो लगा दी। इसको हमें k गुणा 10 की पावर n के रूप में लिखना है, k गुणा 10 की पावर n के रूप में इसे लिखना है। तो सबसे पहले, और ये क्या है मानक रूप, तो किसी भी संख्या का मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, देखिए आप, जैसे हमारे पास कोई संख्या दे रखी है, जैसे ये संख्या दे रखी है, हमें इस संख्या के
पॉइंट यहाँ पे लगाना होता है। पॉइंट के पहले एक संख्या आनी चाहिए, पॉइंट के बाद कुछ भी संख्या आए तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और गुणा में 10 की पावर के रूप में यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो ये हमारे पास मानक रूप होता है। दोबारा फिर सुनिए, जब भी हमारे पास कोई संख्या दे दी जाती है तो हम क्या करते हैं, इसमें से ये जो पहला अंक आ रहा होता है उसको हम इधर लिखते हैं, यानी पॉइंट के इधर तो हमें एक ही संख्या रखनी है, पॉइंट के इधर हमें क्या है एक संख्या रखनी है। पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी, ठीक है, वो संख्याओं को तो लिख लेना है, जो जीरो आएंगी उसे 10 की पावर n के रूप में आपको लिखना है, ठीक है भाई। अभी हम इसको लिखेंगे, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। मानक रूप पे हम एक और एक्स्ट्रा वीडियो बना देंगे यदि आप चाहोगे तो। वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। पहले आप संख्याओं को अलग छांट लीजिए, 8 2 9 0 3, ये यहाँ 3 तक संख्या जा रही है तो 3 तक हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। ये 1 2 3 4, तो इसको मैं 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना है, पॉइंट के इधर एक संख्या छोड़नी है, तो 8 के बाद मुझे पॉइंट लगाना है, ठीक है भाई। 8 के बाद पॉइंट कैसे लगेगा, पॉइंट के बाद देखो संख्या 1 2 3 4 आ रही हैं। तो यदि मैं इसे क्या करूँ, 10,000 से भाग दे दूं, यानी 10,000 से भाग दे दूं तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 8। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे फिर, ये हमारे पास ये संख्या है और गुणा में ये 10 की पावर 4 आ रहा है। मैंने क्या किया, ये जो पूरी संख्या दे रखी है इसको यदि मैं 10 की पावर 4 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 8 के बाद, लग जाएगा भी पॉइंट। 8 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 से इसको भाग देना पड़ेगा या फिर 10 की पावर 4 से भाग करना पड़ेगा। अब ये भाग पहले तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये हमने अपनी मर्जी से किया, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 10 की पावर 4 ऊपर भी लगा देते हैं ताकि ये दोनों संख्याएं आपस में कट जाएं, तो पहले वाली हमारे पास संख्या बची, ठीक है। ये और ये आपस में कट जाएगा तो ये हमारे पास पहले वाली संख्या बचेगी, ये वाली, ठीक है। इसलिए क्या है, उसको हम उसी संख्या से क्या करते हैं, 10 की पावर 4 से हमने गुणा कर दिया, 10 की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, हम ऐसा कर सकते हैं, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये जो 4 संख्याएं, ये 4 जीरो आ रही थी, इसका हम पॉइंट में यूज ले लेते हैं, तो ये 2903, 8 के बाद पॉइंट लग गया। पॉइंट के बाद कितनी भी संख्याएं हैं कोई मायने नहीं रखता, और ये पावर दोनों सेम होने की वजह से जुड़ जाएंगी, बेस सेम होने की वजह से पावर जो है वो जुड़ जाएंगी, ठीक है भाई। तो ये 8 की पावर 2903 गुणा में 10 की पावर 8 बन गया, ठीक है, ये हमारे पास संख्या बन गई। अब देखिए यहाँ पे इसने कहा k गुणा 10 की पावर n, तो यहाँ पे ये जो लिखा है ये आपके पास k का मान है, और ऊपर जो n लिखा है 10 की पावर के रूप में लिखा है वो आपके पास n का मान है। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2903, और इसमें हमें क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है, तो ये 16.2903 बन जाएगा, 16.2903। बी ऑप्शन सीटेट 2014 के अंदर 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया वो हमारे पास उसका बी ऑप्शन राइट था, 16.2903, ठीक है। तो इस क्वेश्चनों को इस तरीके से करना है। और यदि आप चाहते हो कि मानक रूप क्या होता है, हमें डिटेल में इसको पढ़ना है, मानक रूप कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या है एक डिटेल शॉर्ट वीडियो बना देंगे। और अभी हमारे पास क्या है 20 टाइप हम इसके कवर कर चुके हैं लगभग, ठीक है, 20 तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं हम, उसको किस तरीके से करना है। अभी हमारे पास फाइनल जो है वो 10 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हम 10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, तो यानी 20 क्वेश्चन हम और करने जा रहे हैं, जो कि आपको एक वीडियो और बनेगी, उसके अंदर आपको समझा दिए जाएंगे। तो यदि आप ये 40 क्वेश्चन कर लेते हो तो मेरा मानना तो यह है इन 40 क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। संख्याएं बिल्कुल चेंज होंगी, ठीक है, क्वेश्चन का जो डाटा है वो चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो यही रहेगा, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। यदि आप क्या है रीट लेवल 2 के लिए साइंस और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, साइकोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।